हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में है और जिनको देना है 2024 बोर्ड एग्जाम। तो जितने भी भैया स्टूडेंट इस बार 2024 में एग्जाम देंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि कुछ ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। तो भैया इस बार भी पूरे के पूरे चांस हैं कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए। वैसे हिंदी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो रिपीटेड हैं, मैंने बताया था 30 से 40 नंबर के क्वेश्चन जो हमेशा वही आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है बाकी के जो 60 नंबर हैं उसमें से कुछ भी फिक्स नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th हिंदी व्याकरण जो आपका है, ठीक है। हिंदी व्याकरण में क्या क्या है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, ये सारे टॉपिक हैं। एक अपठित गद्यांश आया है जो कि न्यू टॉपिक है, तो भैया उसको हम न्यू नहीं रहने देंगे, हम उसको ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको लगेगा कि इसको तो मैंने पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम 12th हिंदी के हिंदी व्याकरण के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और ये वीडियो इतना ज्यादा स्पेशल क्यों है, क्योंकि इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के 5 टॉपिक्स को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, पूरे 5 टॉपिक को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो भैया दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगा। जिसको जो क्वेश्चन पता होगा कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। आप 5 टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये तो पता होना चाहिए क्या क्या हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियों को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2 नंबर का एग्जाम में आता है। फिर शब्द युग्म को पढ़ेंगे 2 नंबर, फिर शब्द अर्थ 2 नंबर, फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी 2 नंबर का आता है। फिर वाक्य संशोधन, ये भी 2 नंबर का आता है। तो 5 नंबर है भैया, 5 टॉपिक हैं, 2-2 नंबर के एक हैं, तो कितना हुआ नंबर, 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर आपको क्लियर करना है, तो ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा लास्ट तक, ठीक है। और ऐसे ही मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहूंगा, क्योंकि जब तक आपको हम टॉपर नहीं बनाएंगे हम छोड़ेंगे नहीं भैया, ठीक है। चाहे लास्ट तक एग्जाम तक हम आपके साथ हैं और आप भी हमारे साथ रहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है मुहावरे और लोकोक्तियां, ठीक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, आइडियम्स एंड फ्रेजेज। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा इंग्लिश में? हिंदी में मुहावरे एवं लोकोक्तियां, सिंपल सा है, ठीक। तो देखिए क्या होता है, इसमें आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कच्चा चिट्ठा खोलना, ठीक है, इतना ही आपको एग्जाम में दिया जाएगा। इसका अर्थ लिखना होगा, फिर इसका वाक्य प्रयोग करना होगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, नो टेंशन, ठीक है। कैसे करोगे, देखिए कच्चा चिट्ठा खोलना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। पहले इसका अर्थ लिखिएगा। देखिए इसका अर्थ होता है कमियां प्रकट करना। कच्चा चिट्ठा खोलने का मतलब होता है कमियां प्रकट करना। जैसे मैं आपके अंदर कमी निकालूं, ठीक है, अपनी कमी तो मैंने देखा नहीं, आपके अंदर मैं कमियां निकाल रहा हूं, ठीक है, तो कमियां प्रकट करना इसका मतलब होता है। वाक्य प्रयोग देखिए, विपक्षी दल के नेताओं ने अपनी सारी शक्ति सरकार का कच्चा चिट्ठा खोलने में ही व्यय कर दी। देखिए जो विपक्षी दल के नेता हैं, जैसे कोई नेता है और एक उसके अपोजिट पार्टी का नेता है, तो क्या करेगा वो, उस नेता के जो कच्चा चिट्ठा है उसको खोलेगा, मतलब उसमें कमियां ही प्रकट करेगा कि आपने किया क्या, विकास कहां है आपका, आपने अब तक क्या किया, आपकी सरकार इतने दिन से है, आपने क्या किया, क्या विकास किया अपने देश में, ठीक। तो वो कच्चा चिट्ठा खोलने में ही व्यस्त रहते हैं। मतलब पार्टी का करना ही यही है, एक पार्टी दूसरे का थोड़ा बहुत विरोध करती है, ठीक है, विपक्षी है भैया, ठीक, वो सोचती है हमारी सरकार बन जाए। तो कच्चा चिट्ठा खोलना यानी कि कमियां प्रकट करना। वाक्य प्रयोग, विपक्षी दल के नेताओं ने अपनी सारी शक्ति सरकार का कच्चा चिट्ठा खोलने में ही व्यय कर दी, यानी कि जितना भी पावर था भैया वो कच्चा चिट्ठा खोलने में ही व्यय कर दिया। दूसरा देखिए क्या है, ये लोकोक्ति है भैया, और आपने सुना होगा कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, ठीक है, ये हमारे जो गांव वाले हैं सब वो भी कहते हैं, कभी कभी देखा होगा आपने, ठीक है। तो देखिए आकाश पाताल का अंतर, मतलब कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, कहां भैया हमारे अंबानी जी और कहां सड़क पर एक भिखारी, ठीक है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक। बस दोनों आदमी हैं
वो अपने नॉलेज, अपने टैलेंट के बल पर वो इतने आगे चले गए, और भैया जी भिखारी हैं। क्यों है? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की, वो एजुकेटेड है, उनको पता है क्या कैसे करना है। इसीलिए मैं कहता हूं पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। नहीं तो लोग ठेला लगाते हैं, क्या करते हैं, बीएससी बीए करके भी वो बैठकर ठेला लगा रहे हैं, सब्जी ले लो भैया सब्जी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, पढ़ाई करो तो जमकर करो, जो भी करो पूरे मन से करो, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी काम को पूरे मन से करेंगे तो ये पूरी कायनात आपको उस काम को पूरा करने में लग जाएगी, ठीक है। पूरे मन से करना है। तो इसका वाक्य प्रयोग देखिए, तुम बार बार रमेश की बात करते हो, वो भला राधे श्याम की बराबरी क्या करेगा, कहां राजा भोज कहां गंगू दिल्ली, ठीक है। अब भैया नाम मैंने ले लिया है, कोई जरूरी नहीं है रमेश और राधे श्याम ही हो, रोहन मोहन भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब नाम में कुछ नहीं रखा है, बस आपको वाक्य प्रयोग ऐसे करना है कि ये जो क्वेश्चन आपका है इस वाक्य में आ जाए, ये बिल्कुल सही वाक्य प्रयोग होगा। मतलब जो आपका क्वेश्चन है वो वाक्य में आना चाहिए, तभी उसको सही माना जाएगा, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग क्या है, तुम बार बार रमेश की बात करते हो, वो भला राधे श्याम की बराबरी क्या करेगा, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, ठीक है। तो किसी का भैया रमेश नाम होगा तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नाम बहुत है, एक ही नाम के कई लोग हैं। कोई आगे मुकेश नाम के बहुत लोग हैं भैया, एक मुकेश अंबानी जी हैं, बहुत मुकेश घूम टहल रहे हैं रास्ते पे, ठीक है, इधर उधर घूम रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं बेरोजगारी, मतलब रोजगार के लिए। और एक मुकेश अंबानी है जो सबको रोजगार दे रहे हैं अपने कंपनी में, ठीक है। तो नाम में कुछ नहीं रखा है, आपका काम कैसा है, अपने काम पे बल पर आप कितने आगे हैं वो मायने रखता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, दूसरा भी समझ में आ गया भैया। तीसरा क्वेश्चन इसका है, देखिए ये भी लोकोक्ति है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ठीक है। पूरा पहाड़ खोद डाला और निकली कौन, चूहिया। मतलब जो चूहिया आपने जानते होंगे इसको। देखिए अत्यधिक परिश्रम का नगण्य फल मिलना, बहुत परिश्रम कर लेना और नगण्य फल मिलना, ठीक। इसका मतलब होता है खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ठीक है। वाक्य प्रयोग देखिए, बोफोर्स तोपों के सौदे में दलाली के प्रकरण पर वर्षों से चल रही जांच पड़ताल का नतीजा खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसा ही है। अब भैया ये क्या है बोफोर्स तोप, ठीक है, इसके बारे में तो मुझे उतना नहीं पता, बट वाक्य प्रयोग है, इसके जगह पर आप कोई दूसरा वाक्य प्रयोग भी लिख सकते हैं, लेकिन यह है कि बोफोर्स तोपों के सौदे में दलाली के प्रकरण पर वर्षों से चल रही जांच पड़ताल का नतीजा खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसा है। मतलब जो बोफोर्स तोप है, ठीक है, इनके सौदे में जो दलाली करते थे, जो दलाली करने वाले हैं, उन पर वर्षों से जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन कुछ नहीं हुआ, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये आपके मुहावरे और लोकोक्तियां। देखिए भैया जो लास्ट में मैंने आपको दोनों बताए, सेकंड एंड थर्ड, ये लोकोक्तियां हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। और मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या होगा, 5 मुहावरे और लोकोक्ति आपको दिए जाएंगे, एक ही करना होगा। कितना इजी है आप खुद समझ सकते हैं, तो टेंशन मत लीजिए, एग्जाम में इतना भी हार्ड नहीं आता। हिंदी तो बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेना, जो कुछ मैं बताता हूं सबको ध्यान से समझना है, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारा है इसमें शब्द युग्म। देखिए भैया आपका जो संधि विच्छेद है, विभक्ति और वचन है, वो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, उसके जगह पर आपठित गद्यांश आ गया है, ठीक है। अब आपठित गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, और आगे भी बताऊंगा। देखिए मैं आपको मैराथन क्लासेस भी देता हूं पूरे हिंदी का, पूरा हिंदी मैंने एक वीडियो में आपको बता रखा है, बहुविकल्पीय से लेकर निबंध तक सारे टॉपिक। अब आप नहीं पढ़ते तो गलती आपकी है, ठीक है। अगर आप चाहें तो जो ये टाइम है, जो 90 डेज या जो आपका टाइम बचा है, उसको चाहे तो सोना बना दे और चाहे तो सोने में गुजार दे, सब आपके ऊपर है, ठीक। आप जो करेंगे वही होगा, आपका मन जो करेगा वही होगा, ठीक। ठीक, तो चलिए देखते हैं शब्द युग्म। इसका मतलब क्या होता है, जैसे देखिए अपत्य अपस्य, ठीक है, 2 शब्द हैं, इसका सही अर्थ आपको बताना है, ठीक है। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, तो बताइए क्या होगा। सिंपल सा है, का है पत्य विहीन और कुमार्ग, खा है पुत्रहीन और भोजन, गा है संतान और अहितकर, घा है पुत्र और बीमारी। तो भैया इसका होगा संतान और अहितकर, यानी कि अपत्य का मतलब होता है संतान और अपस्य का मतलब होता है अहितकर। जो पहले है उसका मीनिंग पहले होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि दूसरे का मीनिंग पहले दे दिया गया, पहले का दूसरे बाद में दिया गया, तो वो गलत हो जाएगा। जो पहले उसका मीनिंग पहले रहेगा, फर्स्ट इज फर्स्ट, ठीक। तो अपत्य अपस्य का मतलब होता है संतान और अहितकर। जो सही अर्थ इसका है वो आपको चूज करके लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बात वात, ठीक है, बात वात, इसको वाह कर दीजिएगा, ठीक है, इसको क्या कर दीजिएगा, वाह, ये वाह है,
ठीक, क्योंकि दोनों सेम रहेंगे भैया तो कहां हम वो अर्थ निकाल पाएंगे। ठीक है, तो का है आट और दाल, खा है बातचीत और वायु, गा है हवा और पानी, घा है बाट और तराजू। तो भैया बात का मतलब तो आप जानते ही हैं, हम दो लोग बैठकर आपस में बात करें। ठीक है, समझ में आया, तो वो होगा बातचीत। ठीक, और जो वात है, वात का मतलब होता है हवा या वायु, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, बातचीत और वायु। बात का मतलब होता है बातचीत और वात का मतलब होता है वायु, यानी कि जो हवा होती है। ठीक है, हो गया, सिंपल सा है। तो दो क्वेश्चन हम इसके केवल पढ़ेंगे। ठीक, क्वेश्चन तो हम बहुत आपको बताएंगे आगे आगे, टेंशन मत लीजिएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन मैं बता चुका हूं मैराथन क्लासेस में, क्वेश्चन ही नहीं है जो मैं आपको इतना ज्यादा बताऊं। और आगे आगे जो सर्चेबल क्वेश्चंस है जो एग्जाम में हमेशा आते हैं वो भी मैं बताता रहूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। आपका भाई अभी जिंदा है और एग्जाम तक आपकी पूरी तैयारी होगी और टॉपर बनकर आप आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। अब आते हैं शब्द अर्थ पर। इसका मतलब क्या होता है बताइए जल्दी से। शब्द अर्थ का मतलब होता है एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। ठीक है, तो वही आपको यहां पे बताना है। जैसे शंकर भगवान के कई नाम है, महादेव, ठीक है, और भी कई नाम है उनके, तो ऐसे ही इसको भी बताना है। जैसे देखिए साल, साल को हम किन नाम से जानते हैं बताइए। साल को हम वर्ष भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, तो साल को हम वर्ष बोल सकते हैं, वर्ष। ठीक है, घाव भी होता है, साव का मतलब घाव भी होता है। ठीक है, सूल भी होता है, शूल। और साल जो है ये एक वृक्ष का भी नाम है, एक वृक्ष का नाम। साल आपने सुना होगा, एक वृक्ष का नाम भी होता है साल। ठीक, समझ में आया। तो साल को हम कई नामों से जानते हैं, एक ही शब्द के कई अर्थ हैं। कौन कौन से? वर्ष, घाव, सूल, एक वृक्ष का नाम भी साल होता है। आपको तो दो ही लिखने हैं, मैंने चार क्यों बताया? थोड़ा आगे बढ़ो भैया, स्मार्ट तरीके से तैयारी करो। चार मैं बता दूंगा, चार में से तीन या दो आपको याद रहेंगे कि नहीं याद रहेंगे? याद रहेंगे और बहुत आसानी से लिख लेंगे। तो एक्सेस भी जरूरी है, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल में पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ आपको उसका याद रहेगा एग्जाम तक। ठीक है, रिवाइज करते रहेंगे। दूसरा स्नेह। स्नेह का मतलब क्या होता है भैया? स्नेह को हम प्रेम बोल सकते हैं। ठीक है, प्रेम, स्नेह को प्रेम बोल सकते हैं। कोमलता, ठीक है, कोमलता, चिकना पदार्थ, चिकना पदार्थ। ठीक है, तो स्नेह को हम इन सब नामों से भी जानते हैं। स्नेह को हम प्रेम बोलते हैं। ठीक है, प्रेम तो आपको पता होगा जो राधा जी श्री कृष्ण जी से करते थे। ठीक है, बहुत लोग करते हैं आज के जमाने में भी। ठीक, उसको हम यहां पे नहीं लाएंगे टॉपिक को। दूसरा है कोमलता, तीसरा है चिकना पदार्थ। तो शब्द अर्थ मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, वो आपको यहां पे लिखना होता है। तो ये आपका हो गया शब्द अर्थ। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ग्रामर में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? हिंदी पढ़ते हैं तो इंग्लिश भी होगा आप में। ठीक है तो आप लोग पढ़ते होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वही चीज इंग्लिश में भी है। ज्यादातर चीजें वही हैं। ठीक, बस हिंदी इंग्लिश का डिफरेंस है। देखिए जो अपठित गद्यांश आपके हिंदी में दिया गया नया टॉपिक, उसमें आपका अनसीन पैसेज है, अपठित गद्यांश वही चीज है। ठीक, सिंपल सा। देखिए फर्स्ट है जो निंदा करने योग्य हो, उसे एक वर्ड में हम क्या बोलेंगे? जो निंदा करने योग्य हो इसे एक शब्द में हम बोलते हैं निंदनीय। ठीक है, निंदनीय। जो आदर करने योग्य हो भैया, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, आदरणीय। ठीक, दूसरा देखिए 100 वर्ष का समय। 100 वर्ष के समय को हम क्या बोलते हैं बताइए? शताब्दी बोलते हैं कि नहीं? शताब्दी, सेंचुरी। ठीक, शताब्दी। 100 वर्ष का जो समय होता है उसको एक वर्ड में हम लोग शताब्दी बोलते हैं। पता होगा कई शताब्दी। ठीक है, तो 100 वर्ष के समय को शताब्दी। जो युद्ध में स्थिर हो, इसका नाम सुना होगा आपने इनका, महाभारत में युधिष्ठिर। ठीक, जो युद्ध में स्थिर हो, ठीक, उसे बोलते हैं युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर हो भैया वो युधिष्ठिर होगा। ठीक, तो ये थे आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कई वर्ड हैं आपके, एक शब्द में मैंने बता दिया। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको क्या बोलेंगे बताइए? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सबको पता होगा, आस्तिक बोलते हैं। चलो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका वाक्य संशोधन, ये हमारा लास्ट टॉपिक है।
मतलब आज के इस क्लास का ये लास्ट टॉपिक होगा। देखिए आज की जो क्लास होगी थोड़ा सा स्मॉल हो सकता है, बट ये इंपॉर्टेंट क्लास है। आगे आगे मैं आपके लिए लॉन्ग क्लासेस भी लाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। सारी तैयारी होगी सारे सब्जेक्ट की, सिर्फ हिंदी ही नहीं। देखिए वाक्य संशोधन में फर्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य संशोधन का मतलब क्या होता है? संशोधन जानते हैं, आधार कार्ड संशोधित कराने गए, करेक्शन, मतलब कुछ गलतियां होती हैं उसको सही कीजिए। ऐसे यहां पे वाक्य दिया गया, इसमें गलती है, सही करके लिख लो, वाक्य संशोधन हो गया। तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपका दिमाग का फेर है, ठीक है। इसमें जो बच्चा पढ़कर पहचान गया समझ लीजिए ब्रिलियंट है। आप पढ़कर सोचिए कि इसमें क्या गलती है, इसमें क्या गलती है। पढ़ने मात्र से ही आपको पता चल जाता है कि आखिर इस वाक्य में गलती क्या है, ठीक। बताइए जल्दी से, कमेंट करके बताया कीजिए आप लोग, ठीक है। फर्स्ट है माधव ने पुस्तक पढ़ लिया, ठीक है। वैसे इसमें गलती तो नहीं दिख रही होगी, कह रहे होंगे सर अरे कुछ गलती तो नहीं है इसमें। तो देखिए इसमें अगर आप लिखे माधव ने पुस्तक पढ़ ली, दैट्स अ बेटर, ये ज्यादा बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। तो लिखिए यहां पे माधव ने पुस्तक पढ़ ली, ठीक, दैट्स अ बेटर, ठीक है। ये अच्छा है, माधव ने पुस्तक पढ़ ली। दूसरा देखिए क्या है, मैं पानी पी लिया हूं, इसमें गलती क्या है? मैं पानी पी लिया हूं कि मैंने पानी पी लिया है? बताइए कौन सा सही होगा, आप ही बताइए, मैं दोनों बता रहा हूं आपको। मैं पानी पी लिया हूं, दूसरा है मैंने पानी पी लिया है, कौन सही होगा? मैंने पानी पी लिया है वो सही होगा, ये गलत है, ठीक है। तो इसको सही करके लिख देंगे, मैंने पानी पी लिया है, पी लिया नहीं भैया, पी लिया है, ठीक है, पी लिया है, ठीक है। तीसरा देखिए, अब चल लेना चाहिए, मतलब हम बैठे हैं, एक मेरा दोस्त है कहीं घूमने गए हैं, तो मैं कह रहा हूं अब चल लेना चाहिए, गलत है। अब चलना चाहिए, दैट्स राइट, ये अच्छा होगा। आप खुद ही सोचिए, अब चल लेना चाहिए ये गलत है, दैट्स अ रॉन्ग मेथड। अब चलना चाहिए ये सही है, हो गया, करिए। अब चलना चाहिए लिख देता हूं मैं साइड में, अब चलना चाहिए। तो भैया इसी वर्ड के साथ हम भी चलते हैं, ठीक है। आज की ये क्लास हमारी फिनिश हो गई। मतलब अब चल लेना चाहिए का मतलब अब चलना चाहिए, मैंने सही कर दिया और मैं जा भी रहा हूं, क्योंकि आज की क्लास फिनिश। कल फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग क्लास? सारे टॉपिक हमने पढ़े, हमने वाक्य संशोधन पढ़ा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ा, शब्द अर्थ पढ़ा और शब्द युग्म पढ़ा, फिर हमने मुहावरे एवं लोकोक्तियां पढ़ी। हमने ये जो 6 टॉपिक्स हमारे हैं इनको एक ही वीडियो में पढ़ा। 10 नंबर क्लियर करना है, लेकिन सिर्फ एक वीडियो से आप 10 नंबर क्लियर नहीं कर सकते। ऐसे ही मैं क्लासेज आपको हमेशा प्रोवाइड करवाता रहता हूं लगभग, ठीक है। आप डेली क्लास ज्वाइन कीजिए, फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। जो फिक्स है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो कैसा लगा आज का ये इंटरेस्टिंग क्लास कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।